अपने सामने उस लड़की को जब रानी और पिया ने देखा तो तुरंत उस लड़की के पास उसकी मदद करने के लिए पहुंच गई। वह लड़की पेट के बल नीचे गिरी हुई थी, इसलिए रानी और पिया दोनों को उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। रानी ने हिम्मत करते हुए उस लड़की के कंधे को पकड़ते हुए उसे सीधा किया। जैसे ही दोनों की नजरें उस लड़की के चेहरे की तरफ गई तो दोनों चौंक गई। रानी ने पिया की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, ये तो अर्जुन शेखावत की मंगेतर है। हाँ, सही कह रही हो तुम, और वह भी इस हालत में। शिवांगी के सर पर चोट लगी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। मौके पर ही शिवांगी वहीं बेहोश हो गई थी। रानी और पिया ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जिसको वह बचाने के लिए किसी की स्कूटी तक चोरी करके लेकर आई थी, वो और कोई नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून अर्जुन शेखावत की मंगेतर होगी। हमें तुरंत इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इस वक्त इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत इलाज की है, लेकिन हम इन्हें यहाँ से लेकर कैसे जाएंगे? देखा नहीं है रास्ता कितना सुनसान है। यहाँ तो कोई कार टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही। प्रिया ने सड़क के चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए कहा, सच में वो रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था। वहां पर कोई भी आ जा नहीं रहा था, ना ही गाड़ी और ना ही कोई इंसान। पिया ने कहा, हमें यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हमें इस स्कूटी की मदद से ही इन्हें अस्पताल लेकर चलना होगा, वरना बहुत देर हो सकती है। रानी को भी पिया की बात सही ही लगी। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने का भी सोचा, लेकिन उस वक्त तक उनके फोन ने भी दोनों को धोखा दे चुका था, क्योंकि दोनों का फोन स्विच ऑफ था। उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था और वो थी सामने खड़ी हुई स्कूटी। पिया और रानी ने शिवांगी को मुश्किल से उठाया। दोनों एक साथ शिवांगी को लेकर स्कूटी के पास पहुंचे। दोनों ने शिवांगी को स्कूटी पर बिठाया। रानी आगे बैठ गई। इस वक्त पिया ने शिवांगी को कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही रानी आगे बैठी, उसी वक्त शिवांगी का सर सीधा रानी के पीठ पर टिक गया। पिया जैसे ही पीछे बैठी, उसने रानी को स्कूटी चलाने को कहा। रानी ने तुरंत अगले ही पल स्कूटी स्टार्ट कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी के घर पर रागिनी के पेरेंट्स यहाँ पर शिवांगी से मिलने आए थे और उसके मंगेतर से। वह तो शिवांगी और अर्जुन से मिलने के बाद वहां से आज ही चले गए। इस वक्त वहां पर रागिनी और नैना ही अकेली थी। दोनों इस वक्त लिविंग रूम में बैठकर टीवी पर न्यूज देख रही थी। नैना टीवी देखते हुए कुरकुरे खा रही थी। उसने रागिनी की तरफ देखा और कहा, रागिनी, शिवांगी को कॉल करो ना, वो तो जल्दी आने वाली थी ना। कितना वक्त हो गया है, अभी तक घर ही नहीं पहुंची। सही कह रही हो, मैं भी काफी देर से यही सोच रही हूँ कि देर हो चुकी है, अभी तक घर पहुंची नहीं है। अभी कॉल करके देखती हूँ। इतना कहकर रागिनी ने तुरंत शिवांगी को कॉल लगा दिया। कॉल लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। रागिनी ने फोन वापस से टेबल पर रख दिया। रागिनी का चेहरा उतर गया। नैना ने भी नोटिस किया। उसने फिर से पूछा, क्या हुआ, कॉल लगा नहीं क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ यह लड़की है। इतनी बार कहा है जब भी कहीं बाहर जाए तो कम से कम फोन को चार्ज रखे, पर नहीं, वो बात कब मानती है हमारी। हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है। रागिनी बड़बड़ाई, बस करना रागिनी, वह जब आएगी तब उस पर नाराज हो लेना। अभी नाराज होने का कोई फायदा नहीं है। अभी बेमतलब का गुस्सा करोगी और जब वो आएगी तब तक तुम्हारा ये गुस्सा शांत हो जाएगा। इसलिए इस गुस्से को बचा कर रखो, ताकि जब वो सामने आए तो उस पर ब्लास्ट की तरफ फोड़ देना। नैना मुस्कुराकर बोली। दूसरी तरफ अर्जुन, जो इस वक्त अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था, वह इस वक्त अपने मुंबई के घर पर ही था। अर्जुन शिवांगी को टैक्सी में बिठाकर एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा था कि ठीक उसी वक्त उसके पास अतुल का फोन आया, जिसने उसे न आने के लिए कह दिया। अर्जुन अपनी जिद पर कायम था, लेकिन फिर भी अपने भाई की बात मानकर उसने दिल्ली जाना ड्रॉप कर दिया। अर्जुन ने सोचा कि वह अगर एयरपोर्ट पर आ ही गया है तो क्यों न वह फ्लाइट से ही मुंबई चला जाए। उसके पास ऑलरेडी मुंबई की टिकट थी, जो कि उसने कैंसिल नहीं करवाई थी। अर्जुन ने एक बार शिवांगी की गाड़ी की तरफ देखा और फिर कहा, अगर कुछ देर पहले फोन आ जाता तो शायद शिवांगी को इस तरह से टैक्सी में जाना न पड़ता, पर क्या ही कर सकते हैं। इतना कहकर अर्जुन वापस से एयरपोर्ट के अंदर चला गया। फ्लैशबैक खत्म। अर्जुन अपने चेयर पर बैठा हुआ था और सिगरेट पिए जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। दूसरे हाथ में उसने अपना फोन पकड़ रखा था, जिसे वह घूर घूर कर देख रहा था। शायद वह किसी के फोन का इंतजार कर रहा था। मेरे इतना कहने के बाद भी तुमने मुझे कॉल करके बताना जरूरी नहीं समझा शिवांगी?
मैंने कहा था घर पहुंचकर मुझे कॉल करना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। लगता है तुम्हें बताना होगा कि अर्जुन शेखावत की बात न मानने का क्या नतीजा होगा। यह कहते हुए अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वह आधी जली हुई सिगरेट जमीन पर फेंका और उसे पांव से रगड़कर वहां से बाहर चला गया। सिटी हॉस्पिटल एक स्कूटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। उस पर 3 लड़कियां सवार थी। आगे की लड़की ने बीच वाली लड़की का हाथ पकड़कर सबसे पीछे वाली लड़की को कहा, जल्दी से उतरो और इन्हें उतारने में मदद करो। पिया ने जैसे ही रानी की बात सुना, तुरंत स्कूटी से उतरी। पिया रानी के सामने आई और बोली, कुछ देर के लिए तुम शिवांगी मैम को पकड़ कर रखो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर पिया हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। रानी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल पिया कुछ लोगों के साथ बाहर आई। उसके पास वार्ड बॉय था जो स्ट्रेचर लेकर उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। पिया तुरंत उन लोगों को देखकर रानी के पास आई और इशारा करते हुए उन लोगों से कहा, यह रही पेशेंट, जल्दी से जल्दी इन्हें इलाज के लिए लेकर जाइए। वार्ड बॉय ने तुरंत शिवांगी को स्कूटी से उतारा और स्ट्रेचर पर लेटा दिया। वो लोग फिर शिवांगी को लेकर अस्पताल के अंदर चले गए। अस्पताल के अंदर डॉक्टर शिवांगी को चेक कर रहे थे, तो वहां बाहर रानी और पिया घबराए हुए इधर से उधर कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को जैसे ही रानी और पिया ने देखा, वह दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने उन लोगों की तरफ देखा और फिर कहा, क्या आप इन्हें जानती है? दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और पूछा, डॉक्टर आप यह बताइए कि मैडम कैसी है? देखिए उनकी हालत बहुत नाजुक है, इनका काफी ज्यादा खून बह चुका है, इन्हें जल्द से जल्द खून की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा, तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? पिया ने कहा। पिया की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, सॉरी मिस, लेकिन जिस ब्लड की इस वक्त पेशेंट को जरूरत है वो ब्लड हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में है ही नहीं, इसलिए हो सके तो आप अपने जान पहचान में पता कीजिए। रानी और पिया ने चौंकते हुए एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए एक साथ दोनों ने कहा, कौन सा ब्लड ग्रुप डॉक्टर? AB निगेटिव, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने उन दोनों के चेहरे की तरफ देखते हुए फिर से कहा, अगर आप किसी को जानते हैं तो प्लीज जितना जल्दी हो सके उन्हें बुला लीजिए। मैं भी अपने साथियों से कहकर इस ब्लड ग्रुप का बाकी हॉस्पिटल में पता करने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। रानी और पिया डॉक्टर को जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। पिया ने रानी से कहा, रानी अब क्या करें? हम तो किसी को भी नहीं जानते जिसका ब्लड ग्रुप AB निगेटिव हो, और तो और हम तो उनकी फैमिली तक को नहीं जानते जिन्हें हम कॉल करके यहाँ पर बुला सके। रानी ने पिया के कंधे को थपथपाते हुए कहा, हम अगर उनकी फैमिली को नहीं जानते तो क्या हुआ, लेकिन सबसे बड़ी हस्ती जिनका उनके साथ रिश्ता है उन्हें तो जानते हैं। क्या मतलब? अपनी आंखें छोटी करते हुए पिया ने कहा, बिजनेस टाइकून अर्जुन शेखावत, उनके बारे में भूल गई हो क्या तुम? पर हमारे पास तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, हम उन्हें इन्फॉर्म कैसे करें इनके बारे में? पिया ने कहा। रानी ने उसे शांत करते हुए कहा, तो क्या हुआ, हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन उनके असिस्टेंट राघव जी का तो नंबर है। राघव जी का? पर उनका नंबर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? पिया ने सकवरी नजरों से रानी की तरफ देखा और पूछा। रानी ने नॉर्मल लहजे में कहा, मैडम लगता है कि एक्सीडेंट देखकर तुम अपना दिमाग पूरी तरह से खो बैठी हो। हम मीडिया से हैं और हमारे पास नंबर होना मामूली सी बात है। राघव जी का नंबर मेरे पास तो है ही, तुम्हारे पास भी है, अपना फोन देखो, पता लग जाएगा। रानी ने इतना कहा और फिर उसने अपना फोन अपने पॉकेट से निकाला और एक कोने की तरफ चली गई। पिया ने रानी को जाता हुआ देखकर हैरान थी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके फोन में बिजनेस टाइकून अर्जुन शेखावत के असिस्टेंट राघव जी का नंबर था। तो वही दूसरी तरफ राघव आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। उसे तो आज काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आज वो ऑफिस से जल्दी आ गया था। ऑफिस में आज अर्जुन मौजूद नहीं था, इसलिए उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। अगर ऑफिस में अर्जुन मौजूद होता तो 10 बजे से पहले उसे घर आने का मौका नहीं मिल पाता। वो सो ही रहा था कि एक आवाज सुनकर उसकी नींद खराब हो गई। वो गुस्से से बोला, अरे यार, यह लोग तो सोने भी नहीं देते, इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन नहीं, इन लोगों के होते हुए मैं मौके का फायदा उठा लूं, ऐसा कभी हुआ है?
जो आज हो जाएगा। बिना आंखें खोले अपने इधर उधर घूमते हुए राघव ने शायद टेबल से अपना फोन उठाया और बिना देखे ही फोन पिक किया। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई। हेलो राघव सर। यह काफी अनजान आवाज थी जिसे राघव ने तो कभी सुना नहीं था। उस अनजान आवाज को सुनकर राघव की तो नींद ही उड़ गई हो जैसे। वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने फोन की तरफ घूर कर देखने लगा, पर उसे अपने फोन में तो कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दी। लेकिन फिर से उसे एक आवाज सुनाई दी। हेलो राघव सर, आप सुन रहे हैं सर? इस आवाज को सुनकर राघव ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए अपने फोन को कान पर लगा लिया। जी बोलिए, मैं राघव बोल रहा हूँ। थैंक गॉड सर, आपने फोन उठा लिया। मुझे तो लगा था कि इतनी देर रात तक शायद मैं आपको कॉल करूं तो आप फोन नहीं पिक करेंगे। देखिए, आप सीधी सीधी बात बताइए, आपने इस वक्त कॉल क्यों किया? और आपके पास मेरा नंबर क्या कर रहा है? हम मीडिया वाले हैं सर, और हमें जो चाहिए उसे हम बहुत ही आसानी से ढूंढ ही लेते हैं, पर इस वक्त हमें एक बात बतानी है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह सुनकर तो राघव सीरियस होकर बोला, बताइए क्या बताना है? क्योंकि अगर देर रात फोन किया है तो जरूरी बात होनी चाहिए। अगर केवल मजाक के लिए आपने मीडिया का इस्तेमाल किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव की गुस्से भरी आवाज शायद रानी भी पहचान गई थी। वह समझ गई थी कि राघव उसे धमकी दे रहा था। लेकिन रानी बेफिक्र होकर बोली, जी मेरा नाम रानी है और इस वक्त मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। शिवांगी जी का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। हम उनके परिवार में से किसी को नहीं जानते, इसलिए हमने आपको कॉल किया ताकि आप प्लीज अर्जुन सर को उनके बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। एक्सीडेंट कैसे? रानी के मुंह से शिवांगी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर राघव तो बुरी तरह से चौंक गया। आप प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए, इस वक्त उनका बहुत खून बह चुका है और उन्हें एबी निगेटिव की इसी वक्त जरूरत है। राघव को जैसे ही शिवांगी के एक्सीडेंट की खबर मिली, वह तुरंत इसके बारे में बताने के लिए अर्जुन को कॉल करने लगा, पर अर्जुन का कॉल लग ही नहीं रहा था। गुस्से से राघव ने दीवार पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, आखिर इन्हें हमेशा हो क्या जाता है? जब जब इनकी जरूरत होती है उसी वक्त ही इनका फोन नेटवर्क से बाहर होता है। लगता है इनके घर पर ही जाना होगा। कहते हुए राघव अपने घर से निकल गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रानी और पिया दोनों घबराए हुए थे, क्योंकि पहली बार उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वह किसी की मदद नहीं कर पा रही थी। पिया रानी से बोली, रानी मैंने सभी से पूछा, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, लेकिन किसी का भी ब्लड ग्रुप ए भी निगेटिव नहीं है। पता तो मैंने भी किया है पिया। अब तो पूरी उम्मीद मिस्टर अर्जुन शेखावत पर है। आई होप कि वो जल्दी यहाँ आ जाए। राघव तेज ड्राइव करता हुआ अर्जुन के घर की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच बीच में वो बार बार अर्जुन को कॉल करने की भी कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं था। अर्जुन का फोन लग ही नहीं रहा था। राघव को काफी गुस्सा आ रहा था। वो बार बार स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मार रहा था, पर गुस्सा निकालने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसी देर में राघव अर्जुन के घर के सामने खड़ा हुआ था। अर्जुन के घर के सामने आकर उसने तेज से हॉर्न मारना शुरू कर दिया। तेज हॉर्न की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड तुरंत बाहर आया। सिक्योरिटी गार्ड को देखकर राघव ने गाड़ी का शीशा खोला और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ गेट खोलने का इशारा किया। राघव के चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा छाया हुआ था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने राघव से कुछ पूछने तक की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। राघव तुरंत अपनी गाड़ी उस विला के अंदर ले गया। गाड़ी से उतरकर राघव दौड़ता हुआ अंदर चला गया। लिविंग रूम में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राघव आवाज लगाते हुए घर के अंदर जा रहा था, अर्जुन कहाँ हो? लेकिन कोई फायदा नहीं, राघव को कोई रिप्लाई नहीं मिला। आज हो क्या रहा है? वैसे तो यहाँ पर रोशनी की भरमार होती है, लेकिन आज न जाने इस घर की रोशनी कहाँ गायब हो गई। अंधेरों से क्यों घिरा हुआ है यह लिविंग रूम? राघव बोल ही रहा था कि अचानक से उसे अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? शांत माहौल था, इसलिए वो आवाज बहुत ही ज्यादा क्लियर थी, पर उस आवाज में हल्का सा गुस्सा भी था जो राघव को अच्छे से सुनाई दे रहा था। क्या हुआ? मैं कब से तुम्हें कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम कॉल पिक ही नहीं कर रहे हो। आखिर तुमने क्या फोन किसी को दान दे दिया है? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? अर्जुन ने इतना ही कहा था कि अचानक से उस पूरे लिविंग रूम में रोशनी हो गई। राघव ने अपने सामने
अर्जुन को खड़ा हुआ देखा। उसके हाथ में सिगरेट थी जो अभी भी जल रही थी, लेकिन इस वक्त अर्जुन की आंखें लाल थी। राघव घूर कर अर्जुन की तरफ ही देख रहा था। अर्जुन ने सीढ़ियों से उतरते हुए राघव से कहा, इतनी देर रात यहाँ पर क्या हुआ और तुम किस लिए फोन कर रहे थे? अर्जुन को इतना पता था कि राघव कभी भी इस वक्त उसके घर पर तो नहीं आता था जब तक कि बहुत ही ज्यादा जरूरी काम ना हो। अर्जुन को यह भी पता था कि आज राघव घर जल्दी चला गया था और इस वक्त वह अपने घर पर सो रहा होता, पर अचानक से अपने घर पर देखकर उसे भी कुछ हैरानी थी। अपने घर पर अचानक से चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। राघव को कुछ न बोलता हुआ देखकर अर्जुन ने कहा, अब तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और क्यों लगाने की कोशिश कर रहे थे फोन मुझे? शिवांगी, राघव ने इतना ही कहा था। वो आगे कुछ कह पाता, अर्जुन शिवांगी का नाम सुनकर ही चिढ़ गया। वो जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, नाम भी मत लो उसका, अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती। इतना कुछ कहने के बाद भी उसने एक बार भी मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा था घर जाकर कॉल करना, लेकिन नहीं, उसे तो अपने आगे किसी की बात सुननी कहाँ है। बस करो अर्जुन, जब कुछ जानते नहीं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को बुरा ठहराते रहो। तुम्हें पता भी है इस वक्त वो है कहाँ जो तुम बेफिक्र होकर अपने घर पर बैठे हो और उसे कोस रहे हो। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अपने दोस्तों के साथ होगी, मौज मस्ती कर रही होगी मैडम, और क्या करना है मिस्टर अर्जुन शेखावत। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस वक्त वो सिटी हॉस्पिटल में है और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अगर उन्हें सही वक्त पर ब्लड नहीं दिया गया तो शायद उन्हें बचा पाना भी पॉसिबल नहीं होगा। अर्जुन जो पहले गुस्से में था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। वह चौंकते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ। अस्पताल में? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ चलो, रास्ते में सब कुछ बता दूंगा, राघव ने कहा और आगे की तरफ चलने लगा। अर्जुन ने भी आगे कुछ भी नहीं पूछा। उसे तो लग रहा था कि शायद शिवांगी भूल गई थी, पर उसे इस बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शिवांगी इस वक्त अस्पताल में होगी। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी चेहरे पर मास्क लगाकर बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ लोग मौजूद थे जो घुटनों के बल बैठे हुए थे। उन लोगों का चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। चेहरे पर जगह जगह जख्म के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया हो। जमीन पर बैठे हुए वो आदमी अपने हाथ जोड़े अंधेरे में बैठे हुए उस आदमी की तरफ भीख मांगते हुए बोला, माफ कर दीजिए बॉस, अगली बार ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। वह अंधेरे में बैठा हुआ आदमी अपने चेयर से खड़ा हुआ और उस आदमी की तरफ बढ़ा जिसने अभी माफी मांगी थी। उस नकाबपोश ने अपने सामने बैठे हुए आदमी के कॉलर को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि तुम उन दो लड़कियों का पीछा करना बंद नहीं करोगे। तुम पता करोगे कि आखिरकार वह शिवांगी को कहाँ लेकर गई थी, किस अस्पताल में लेकर गई। तुम लोगों ने उन लोगों का पीछा बंद कैसे कर दिया? वह आदमी तो नकाबपोश को देखते ही घबरा रहा था। उस नकाबपोश ने ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ काले कपड़े ही पहन रखे थे और चेहरे पर एक ब्लैक नकाब। उस नकाबपोश की सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी जो पूरी तरह से लाल हो रखी थी, जो चेतावनी दे रही थी अपने सामने उस आदमी को कि वो अगले ही पल इस दुनिया को अलविदा कहने वाला था। वह आदमी उसे नकाबपोश की आंखों में देखकर ही अपनी मौत के बारे में जान गया था, इसलिए वह और ज्यादा डर से कांप रहा था। पर इस बात से तो उस नकाबपोश को तो कोई असर नहीं था। उसे तो सिर्फ इस बात का गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों वो लोग उन दो लड़कियों का पीछा करते हुए अस्पताल क्यों नहीं गए। बॉस, हम उन लड़कियों का पीछा कर ही रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए हम लोग उनका पीछा नहीं कर पाए। और हम जल्दी ही पता भी कर लेंगे कि आखिर वह शिवांगी मैडम को किस हॉस्पिटल में लेकर गई है। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पहली गलती समझकर नकाबपोश ने उस आदमी को धक्का देकर छोड़ दिया और जाकर फिर से अपनी चेयर पर जा बैठ गया। उसने अपने सामने मौजूद लोगों की तरफ घूमकर देखा और कहा, तुम जानते नहीं हो, मेरी दुनिया में आने वाली की पहली गलती ही आखिरी गलती होती है। और यह मामला तो मेरे प्यार का है, मेरे जुनून का है, मेरी दीवानगी का है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? इतना कहकर वो नकाबपोश जोर जोर से हंसने लगा, पर अगले ही पल
उसकी हंसी शांत हो गई। उस शांत महल से दो जोरदार आवाज आई, एक गन चलने की तो एक किसी आदमी की जोर से चिल्लाने की। दूसरी तरफ होटल रूम में काया और करण दोनों एक दूसरे के आगोश में सिमटे हुए थे। कहने के लिए तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, पर करण तो अपनी एक ही अलग दुनिया में खोया हुआ था। उसके हाथ में अपना फोन था, जिसके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही थी। करण अपने एक हाथ से काया का सर सहला रहा था, तो दूसरी तरफ अपने दूसरे हाथ में एक फोटो को देख रहा था। उस फोटो को देखते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। काया, जो करण के गले से लगी हुई लेटी हुई थी, उसने पूछा, किस बात पर मुस्कुरा रहे हो करण? करण ने जैसे ही यह सुना वह सकपका गया। उसने तुरंत अपना फोन बंद किया और वापस टेबल पर रख दिया। जब उसने काया की तरफ देखा तो काया की तो आंखें बंद थी। तो उसने एक राहत की सांस ली। करण को कुछ भी ना बोलता सुनकर काया ने फिर पूछा, क्या हुआ? किसे देखकर मुस्कुरा रहे थे? अरे यार, तुम्हारी तो आंखें बंद हैं, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ? करण, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए पूछ रही थी। और अगर मुस्कुरा रहे हो तो कारण जानना चाहती हूँ। करण ने अपना दूसरा हाथ भी काया के कमर पर रख दिया और काया को अपनी तरफ और करीब करते हुए बोला, तुम्हारे अलावा और कौन है जो मेरे चेहरे पर मुस्कान ला सकती है? सिटी हॉस्पिटल के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी। उसके अंदर से दो नौजवान निकले। एक ने तो पूरी तरह से ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ दूसरे ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। दूसरे ने पहले की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन, तुम अंदर जाओ, मैं रिसेप्शन पर पूछ कर आता हूँ। अर्जुन ने हाँ में सर हिला दिया और आगे की तरफ बढ़ गया। राघव रिसेप्शन पर आया और आकर कुछ पूछताछ की। कुछ देर में राघव को शिवांगी के बारे में पता चल गया। दोनों एक साथ आईसीयू की तरफ पहुंच गए। वहां पर उन लोगों ने दो लड़कियों को खड़ा हुआ देखा, जो इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वह कॉरिडोर काफी शांत था। राघव और अर्जुन ने जब उन दो लड़कियों को देखा तो वह उस तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक से उनके कदम वहीं रुक गए। सामने से डॉक्टर आए और उन दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए बोले, देखिए मैम, हमने हर जगह कोशिश कर ली है, लेकिन ब्लड हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। प्लीज जल्दी कीजिए। आई होप आपकी जान पहचान में किसी का तो होगा। अगर मिल जाए तो प्लीज जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। रानी और पिया के पास तो सर हाँ में हिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो खुद उम्मीद किसी और से बांध रखी थी, और जब तक वो नहीं आ जाता तब तक उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ हाँ में सर हिलाने के। दूर खड़े राघव और अर्जुन ने भी डॉक्टर की ये बातें सुनी। अर्जुन पूरी तरह से चौंक गया था। राघव ने उसे हिलाते हुए कहा, क्या कर रहे हो? चलो। राघव और अर्जुन दोनों रानी के पास आ गए। राघव ने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप ही ने मुझे कॉल किया था? रानी ने यह आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो सामने राघव खड़ा हुआ था। रानी राघव को तुरंत पहचान गई थी। उसने तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैंने ही कॉल किया था आपको। इतना कहकर रानी राघव के पीछे देखने लगी, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। रानी को पीछे देखता हुआ राघव ने जब देखा तो कहा, क्या देख रही है मिस आप? राघव की तेज आवाज सुनकर रानी थोड़ा सा घबरा गई, पर अगले ही पल अपने चेहरे पर से अपनी घबराहट दूर करते हुए उसने कहा, अर्जुन सर नहीं आए सर। अर्जुन वो तो, लेकिन जब अचानक से राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथ कोई नहीं था। वो तो खुद हैरान था, क्योंकि कॉरिडोर तक तो अर्जुन उसके साथ ही था, लेकिन अचानक से अर्जुन कहाँ गायब हो गया, उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था। तो दूसरी तरफ आईसीयू के अंदर अर्जुन आईसीयू के अंदर मौजूद था। उसे अंदर जाता हुआ किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर अभी भी शिवांगी को चेक कर रहे थे। जब उन्होंने महसूस किया कि आईसीयू में कोई और भी है, तो उन्होंने इशारे से एक डॉक्टर को देखने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत इशारा समझकर देखने के लिए वहां से चली गई। लेडी डॉक्टर ने जब दरवाजे के पर्दे के पीछे किसी और को खड़ा हुआ पाया, जिसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था, तो उन्होंने उसे वहीं रोक दिया और कहा, सर आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। आपको अंदर आने की परमिशन किसने दे दी? अर्जुन घूर कर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मैडम, यहाँ आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे इतना बताइए कि शिवांगी कैसी है।
जी शिवांगी, डॉक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोले, क्योंकि उसे शिवांगी का नाम थोड़ी पता था। अर्जुन ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह है शिवांगी, कैसी हालत है? उस लेडी डॉक्टर ने पीछे मुड़कर शिवांगी की तरफ देखा और फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, ओह वो, उनकी हालत तो सच में बहुत ही ज्यादा नाजुक है। पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, मेरा ब्लड ए बी निगेटिव है। जैसे ही उस लेडी डॉक्टर ने सुना कि सामने खड़े हुए उस व्यक्ति का ब्लड और पेशेंट का ब्लड एक है, तो उसने तुरंत अपने सीनियर को आवाज लगाई, सर, ब्लड का इंतजाम हो चुका है, इनका ब्लड सेम ही है। जैसे कि उम्मीद थी, सीनियर डॉक्टर ने जब उस लेडी डॉक्टर की आवाज सुनी और पता चला कि ब्लड का इंतजाम हो चुका है, तो वह तुरंत अर्जुन के पास आ गए। वो बोले, आपका सच में ए बी निगेटिव ब्लड है। डॉक्टर, इस मामले में मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा गुस्सा होते हुए अर्जुन ने कहा। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर डॉक्टर भी घबरा गया, क्योंकि वह आवाज माना कि हल्की थी, लेकिन उस गुस्से में जो गुस्सा था वह हल्का नहीं था। लेडी डॉक्टर अर्जुन को लेकर अपने साथ चली गई। राघव जो पीछे मुड़कर अर्जुन को देख रहा था, जब उसे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दिया तो वह अपने मन में बोला, आखिर यह गायब कहाँ हो गया? अगर यहाँ आकर इसे गायब ही होना था तो फिर आया ही क्यों? लेकिन इस वक्त आईसीयू का दरवाजा खुला। रानी, पिया और राघव तीनों का ध्यान एक साथ आईसीयू के दरवाजे की तरफ गया। तीनों ने जब सामने एक नकाब वाले आदमी को देखा तो रानी और पिया तो हैरान थे, पर राघव के चेहरे पर कोई हैरानगी नहीं थी, क्योंकि उसे तो पता था कि वह नकाब वाला है कौन। डॉक्टर अर्जुन को उनके सामने से लेकर किसी और रूम में ले गई, लेकिन जाते जाते अर्जुन ने राघव के कान में कहा, पता करो मेरे बारे में इन लोगों को कैसे पता चला, और शिवांगी के बारे में भी। राघव ने हाँ में सर हिला दिया। राघव को अपना ऑर्डर देने के बाद अर्जुन बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। राघव ने रानी की तरफ देखा और कहा, आप लोगों का नाम क्या है? रानी ने सीरियस होते हुए कहा, मेरा नाम रानी है। जहाँ रानी सीरियस थी तो वहीं पिया, उसके चेहरे पर तो बिल्कुल भी सीरियसनेस की झलक नहीं थी। वो तो मुस्कुराते हुए राघव की तरफ देखते हुए बोली, मेरा नाम पिया है। अच्छा, अच्छा है ना नाम? राघव के मुंह से अच्छा सुनकर पिया ने एक्साइटमेंट से पूछा। राघव ने पिया को इग्नोर कर दिया, उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रानी ने भी पिया की बात सुनकर उसे घूर कर देखा। पिया रानी की घूरती हुई नजरों को देखकर चुप हो गई। पिया को चुप करने के बाद रानी ने फिर से राघव की तरफ देखा और कहा, राघव सर, शिवांगी मैम को खून की जरूरत है। हमने हर जगह पता किया है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही हम ऐसे किसी को जानते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव हो। राघव ने शांत लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं, अर्जुन का ब्लड ग्रुप सेम ही है, वह शिवांगी जी को दे रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे इसके अलावा एक और सवाल करना है, अगर आपको बुरा ना लगे। राघव की बात सुनकर रानी और पिया दोनों चौंकते हुए एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे, पर अगले ही पल पिया ने राघव की तरफ देखा और कहा, सर 2 मिनट, मुझे अपने दोस्त से कुछ जरूरी बात करनी है, उसके बाद आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा। राघव ने हाँ में गर्दन हिला दी। राघव की हाँ पाकर पिया ने तुरंत रानी का हाथ पकड़ा और खींचकर दूसरी तरफ ले गई। उसे इस तरह से खींचता हुआ देखकर रानी ने अपना हाथ पिया के हाथ से दूर झटकते हुए कहा, क्या हुआ? इस तरह से क्यों खींचकर लेकर आई हो? अच्छा, तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं मैं क्यों लेकर आई हूँ। अगर अंदाजा नहीं तो फिर तुमने चौंकने वाले एक्सप्रेशन क्यों दिए मुझे? शौक था ना इसलिए। अब बताओगी क्या हुआ था, क्यों लेकर आई हो? रानी ने पूछा। यह हमसे क्या पूछने वाले हैं? पिया ने पूछा। रानी को सच में पिया पर गुस्सा आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार पिया को मीडिया में एंट्री कैसे मिल गई। उसने अपने दांत पीसकर एक एक शब्द चबाते हुए कहा, पिया जी, जब तक वह सवाल नहीं पूछेंगे तब तक पता कैसे चलेगा मैं कोई माइंड रीडर हूँ जो उनके दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब तुम्हें पहले से दे दूं। रानी ने पिया को डांटा और फिर से राघव के पास चली गई। पिया का तो मुंह बन गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रानी उसके साथ इस तरह से बात करेगी, पर फिर भी वह भी रानी के पीछे पीछे चली गई। रानी राघव के पास आई और बोली, जी सर, पूछिए, क्या पूछना है? आप शिवांगी जी की दोस्त है क्या? रानी और पिया ने नाम में सर हिला दिया। राघव ने फिर से पूछा, अगर आप उनकी दोस्त नहीं है तो आपको शिवांगी जी के बारे में कैसे पता है कि वह अर्जुन जी को जानती हैं? यह बात तो रानी और पिया ने सोचा ही नहीं था।
फोन तो उन्होंने बड़े शौक से कर तो दिया था, लेकिन जब यह सवाल सामने से पूछा जाएगा कि शिवांगी और अर्जुन के बारे में उन्हें कैसे पता चला, तो वह क्या जवाब देंगे, क्योंकि अभी तक तो इस बारे में किसी को नहीं पता था।